नमस्ते बंधुओं, आज मैं इस वीडियो के जरिए कुछ छुपे अनछुपे रहस्यमय पहलुओं का पर्दाफाश करना चाहूंगा जो आत्महत्या से जुड़ी है, जिसे सर्वथा कम ही लोग जानते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप आत्महत्या से जुड़ी सारी तथ्यों को समझ सकें कि मृत्यु उपरांत आत्मा को कौन सी जगह मिलती है या वह किस तरह भटकती फिरती है, और क्या आत्महत्या सारी समस्याओं का अंत है। हिंदू धर्मानुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती है: ऊर्ध्वगति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कृदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, आत्मा को न कोई शस्त्र भेद सकती है, न इसे उसे अग्नि जला सकती है, न किसी भी प्रकार के इसे क्षति पहुंचाया जा सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है। तो हत्या होती है शरीर की, इसे स्वघात या देवहत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करना बहुत ही बड़ा घोर अपराध है। जिस देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए इस बारे में। आपका कोई सबसे खास सगा या अपना कोई है तो वह है आपका देह। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती दुष्ट मनुष्यों के बारे में कहा गया है, असुर्या नामते लोका अंधेना तमसा वृता तास्ते प्रत्यानि भगछन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असुर्य नामक लोक को गमन कहते हैं। अधर में लटक जाती आत्मा, अर्थात गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। न ही उसे स्वर्ग या नरक में जाने को मिलता है, न ही वह जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज्यादा कष्टकारी होता है। जीवन के चक्र को समझना जरूरी है। जैसे पूर्ण पका फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। उसी तरह पूर्ण आयु जीकर मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर में रह जाते हैं। मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह में, अर्थात लगभग 37 से 40 दिन में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें 40 दिन बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर दुर्घटना में मारे गए आत्महत्या वाले ही लोग होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले गए हों तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना। किसे कहते हैं भूत?
जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। तो जो है भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में स्थिवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है या माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्म वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। अतृप्त आत्माएं बनती है भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। अकाल मृत्यु क्या होती है, यह सवाल सबके जेहन में है। तो अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। उक्त आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या या आत्महत्याण, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। उक्त में से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना जघन्य अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह खुद मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीड़ा और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। बंधुओं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत, और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का निष्प्रिय, उदार चेता, सहज सेवा, सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी का मानना है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है। प्रेतों की अशांति संबद्ध लोगों को भी हैरान करता है। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो वह उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वह गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात अलग है प्यारे, अलग। अतः परेशान या अतृप्त आत्मा मुक्ति नहीं हो पाती और वह भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनि धारण कर भटकती रहती है। वह कम से कम तब तक भटकती है जब तक कि उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती या फिर श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिलती। अब एक सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि क्या आत्महत्या के बाद भी मिलता है नया जीवन? हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों और उसकी कोई इच्छा नहीं रही हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है, हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्म
सूक्ष्मात्मा से के रूप में रहकर ही भुगतना होता है। लेकिन यहां यह स्पष्ट कर देना उचित ही है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यही है कि आप अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, यानी गलत है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आत्महत्या घोर अपराध तथा काफी निंदनीय है। अब सवाल उठता है कि क्या आत्महत्या के क्या क्या परिणाम से होने वाली मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है, किस तरह से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है? क्या ग्रंथ इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो बिल्कुल, गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सदकर्म करना, दान पुण्य और गीता पाठ, पिंड दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती है या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो पाती है। बंधुओं, जीवन अनमोल है। जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखें, इसे जिए, जीना सीखें तथा सिखाएं। दूसरों को प्रेरित करें, निर्भय बने, समस्याओं से घबराए नहीं। बस समस्याएं मौसम, धूप छांव की तरह बदलते रहते हैं। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ें, उनके शरण में रहें, देखिएगा सब कुछ ठीक चलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियोस में मिलते हैं कुछ नए तथा अनोखे विचारों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।